हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं गलती लर्न बाय योर मिस्टेक्स। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग एग्जांपल्स को कवर करेंगे और कुछ रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा था, पहले मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अभी हम उसके कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, एग्जांपल्स को बेसिकली देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का जो भी एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी बुक में जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं सारे हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हम लोग हर क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, तो स्पेशली आपके एग्जाम्पल्स को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो एनसीईआरटी में हम लोग एग्जाम्पल को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको नहीं बताया था। वो जानबूझ के मैंने नहीं बताया। जैसे कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात कर रहे थे, अभी मैं एक शॉर्ट में एक बार समराइज़ कर देता हूँ उसको, कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था। एक राइट एंगल ट्रायंगल होता था जिसमें एक एंगल एक्यूट एंगल थीटा होता था। अभी ये ट्रायंगल कुछ भी ए बी सी कुछ भी हो जा रहा था, तो इसके रिस्पेक्ट में, इस थीटा के रिस्पेक्ट में हमने कुछ रेशियोज़ का डिस्कशन किया था। तो वो रेशियोज़ को हम लोग क्या बोलते थे, टी रेशियोज़ या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। ठीक है, तो वो क्या थे एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्या होता था, साइन ऑफ थीटा क्या होता था हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। दूसरा क्या होता था, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तीसरा हमारा क्या होता था, टेन थीटा, जो कि क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और इसी के 6 मतलब रिमेनिंग 3 और इसके रेसिप्रोकल हुआ करते थे। साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता था, कॉसेक थीटा, कॉसेक ऑफ थीटा। तो रेसिप्रोकल है मतलब जस्ट इसको अपोजिट कर देंगे, एच अपॉन पी मतलब हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। सिमिलरली कॉस का हुआ करता था क्या, सेक ऑफ थीटा, जो कि क्या होगा हमारा, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। और तीसरा टेन का जो रेसिप्रोकल था वो क्या था, कॉट ऑफ थीटा, तो जो कि क्या था हमारा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये हमारे ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ थे। अब देखिए, इसको मैंने बताया था कि आपको ऐसे समझना है कि यहाँ कौन सा होता है साइड्स के रिस्पेक्ट में। अब इसका एक ट्रिक भी है, वैसे बताना नहीं चाह रहा था मैं, क्योंकि क्या है, आप कॉन्सेप्ट्स को सीखें तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, सभी लोग बताते हैं एक ट्रिक होता है, सबका जो कॉमन है वही मैं भी बताता हूँ। कि देखिए क्या होता था, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले। अब देखिए एक सबका कॉमन ट्रिक है, कोई अगर ऐसा बोलेगा कि मैंने ही मतलब स्टार्ट किया, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, सबका ही कॉमन वाला रहता है। तो कैसे हम लोग करते हैं, वैसे तो आपको यही याद रखना है, इसलिए मैं आपको फर्स्ट वीडियो में इसको नहीं बताया था, बट अब सब बताते हैं तो मैं भी बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कि P फॉर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये हमारे पास हो जाता है साइन थीटा। ठीक है, इसी का जस्ट चलिए टेक्स्ट पहले, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होता है हमारा, कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है आपका, टेन ऑफ थीटा। अब जिस इसका रेसिप्रोकल, इसको अगर हम लोग रिवर्स कर दें तो क्या हो जाता है, एच अपॉन पी, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉसेक ऑफ थीटा। कॉस थीटा का हमारा रेसिप्रोकल क्या था, सेक ऑफ थीटा। टेन का क्या था, कॉट ऑफ थीटा। ठीक है, तो ये हमारा शॉर्ट ट्रिक है, एकदम से वैसे याद रहेगा आप लोग को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको स्कूल में भी सुनने को मिलेगा कि क्या, P स्टैंड्स फॉर पंडित। ठीक है, पंडित। ठीक है, बद्री, बद्रीनाथ वाला को पता ही होगा, बद्री। फिर से P प्रसाद। ठीक है, और H फॉर यहाँ पे हर, फिर से हमारा हर, और ये हमारा बोले। ठीक है, तो बिल्कुल कॉमन सी चीज़ कुछ नहीं है। देखिए नाम से समझ आ रहा हो, कोई पंडित जी की आप लोग बात कर रहे हो, पंडित जी नॉर्मली क्या करते हैं, हर हर बोले, हर हर बोले, इस टाइप से बोलते हैं। तो उसी पे एक ट्रिक बना दिया गया है, जो कि कॉमन है सबके लिए, सभी यही बताते हैं जनरली। ठीक है, हिंदी में भी एक होता है, बट हिंदी में बताऊँगा नहीं मैं। इसी में देखिए आप क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, वैसे तो आपको इस ट्रायंगल के बेसिस पे ही याद रहना चाहिए, बट अगर इन केस आप भूल जाते हैं, उसके लिए पहले इसको यूज़ नहीं करना है, पहले इसको ही यूज़ करना है, अपना दिमाग लगाना है, तभी सही होगा। ठीक है, ये भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आप दोनों तरीके से इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको बताना था, तो अपन ने क्लियर कर दिया। अब इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब एक चीज़ और है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हमने बात की थी, तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं वो किसी भी स्पेसिफिक एंगल्स पे चेंज नहीं होते हैं।
मतलब क्या है, रेशियो की अगर हम बात करें, जैसे हमने देखा कि सपोज़ क्या होता है कि हमने लिखा है 2/4, ठीक है, ये एक रेशियो है। दूसरा लिख लेते हैं हम लोग 3/6, ये एक रेशियो है। ये लिख लेते हैं 4/8, ये एक रेशियो है, ठीक है। ये कोई साइड हो सकता है, ये कोई साइड हो सकता है, ये कोई साइड हो सकता है, ये सब डिफरेंट हो सकते हैं। बट अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो देखिए क्या है कि 1 2 1 2 1 2, मतलब ओवरऑल क्या निकल के आ रहा है 1/2 1/2 1/2। मीन्स क्या है कि अगर हमारा कोई स्पेसिफिक थीटा है, थीटा मीन्स एक्यूट एंगल, कोई भी स्पेसिफिक एंगल है, उस पर हमारे जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो हमारे क्या है कि सेम रहते हैं, फिक्स रहते हैं, ठीक है। उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। साइड्स हमारी कुछ भी हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, बस क्या है हमारा जो रेशियो है वो सेम रहेगा हमेशा किसी भी स्पेसिफिक एंगल पे। तो चाहे तो लिख लीजिए, नहीं तो आपको समझ आ गया होगा क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। फॉर अ डेफिनिट एंगल, डेफिनिट थीटा, ठीक है, टी रेशियोज रिमेन्स सेम या फिर नेवर चेंज, ठीक है। तो चेंज नहीं होते, तो ये आपकी बेसिक सी बात थी, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे करते हैं। चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मतलब जो कि हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है। तो देखते हैं, एकदम सिंपल है, कुछ नहीं करना है। मैं आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री जितना सिंपल कुछ नहीं है, ठीक है। बस आपको क्या है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर दिमाग में है तो फिर अपने आप से बन ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बस आंख बंद करो और पेन उठाओ और चलाने लगो, अपने आप से बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और क्वेश्चन क्या चाहता है वैसे आपको करते जाना है, अपने आप से सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में सॉल्यूशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन क्या है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन में ही आंसर है एक तरीके से। तो देखते हैं क्या है। गिवन क्या है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 1 है, गिवन tan A = 4/3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल ए, ठीक है। मतलब विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या tan A दिया है, ठीक है, tan A दिया है, ए के रिस्पेक्ट में tan एक रेशियो है जो कि हमें गिवन है 4/3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल ए, ठीक है। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, तो उसमें आप ये समझ जाइए कि हर हाल में आपको राइट एंगल ट्रायंगल की बात करनी है। मैं आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कैसे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल को ही प्रेफर करते हैं, ठीक है, उसी पे ही हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में सभी रेशियोज़ को बताना है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल जैसा चाहे वैसा बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 90 कर देते हैं, ये एंगल ए ले लेते हैं BC, और इसी को ही हम लोग एक्यूट एंगल लेके चल रहे हैं, ठीक है। जिसको हम लेते हैं उसी को बस यहाँ पे हाईलाइट करते हैं। वैसे एंगल ये भी है, ठीक है, हमने इसको हाईलाइट नहीं किया है, बट क्यों नहीं किया है, क्योंकि हमें इसके बारे में बात करना। अब देखिए थोड़ा सा आपको लग रहा होगा सर तो थीटा थीटा कर रहे थे, यहाँ पे देखिए सर थीटा ही नहीं है तो क्या करें, ठीक है। तो थोड़ा सा आप फिर से पीछे वाला वीडियो अगर रिकॉल करेंगे तो आपको याद आएगा, मैं आपको बताया था कि यहाँ पे थीटा भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। बेसिकली जो हमारा ट्रायंगल रहता है उसमें एंगल्स तो हम यही लेते हैं, ठीक है, और थीटा हमने क्या बस एक रिप्रेजेंटेशन दे दिया है किसी भी एक्यूट एंगल के लिए, ठीक है। तो अगर यहाँ पे चाहें तो आप थीटा ले लें, कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं है तो फिर इस एंगल को लेंगे, ठीक है। तो ये भी हमारा वही एक्यूट एंगल है जिसका नाम हम लोग ऐसा थीटा देते, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल ए जो है वही थीटा है, तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, थीटा कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्या है तो उसको हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो इस एंगल ए के रिस्पेक्ट में, जिसको अभी हमने थीटा नहीं बोला है, क्वेश्चन ने थीटा नहीं बोला है, बट ये हम मान के चलेंगे थीटा ही है। थीटा क्या है, कुछ नहीं, एक एक्यूट एंगल। अब सोच रहे हो सर बार बार थीटा क्यों बोल रहे हैं, क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि क्या है थीटा ऐसा है कि इसको ही समझने में पूरा चैप्टर चला जाता है और फिर कुछ समझ नहीं है कि आखिर ये थीटा था क्या, ठीक है। तो देखते हैं, अभी थीटा नहीं है तो इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। जितना बोलेगा क्वेश्चन हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है, बस इसको ध्यान रखेंगे तो सारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ठीक है। हमें क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंग नहीं चलना है, हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में हमें रेशियोज को देखना है। तो क्या है, गिवन पे पहले हम लोग ध्यान देते हैं। तो गिवन क्या है हमारा tan A, ठीक है। तो tan A = 4/3। अब देखिए ये रेशियो है ना,
रेशियो है तो देखिए क्या हम लोग बोल सकते हैं, इसके सिमिलर एक फ्रैक्शन ऐसे भी आ सकता है 12/9, ठीक है। कुछ और भी आ सकता है 16/12, ठीक है, कुछ और भी आ सकता है। तो देखिए यहाँ पे क्या इसके सिमिलर ये फ्रैक्शंस है, बट अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। तो अगर कहीं पे भी ये इस टाइप का रेशियो आपको गिवन है ना, तो इसमें हम लोग जनरली ये मानते हैं कि ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर, और ये हमारा बेस। क्यों? क्योंकि tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आपका जो ऊपर दिया है वो हमारा परपेंडिकुलर और नीचे जो दिया है वो बेस। बट देखिए थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे कि ये रेशियो है, तो रेशियो की वजह से हम लोग इसका एकदम पर्टिकुलर साइड का जो साइज़ है उसकी हम लोग बात नहीं कर सकते, क्योंकि ये रेशियो, ये साइड हमारा ये भी हो सकता है और साइड ये हमारा ये भी हो सकता है। तो इस प्रॉब्लम से हमें निजात पाने के लिए क्या करना है, यहाँ पे एक कांस्टेंट का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसको वैसे हम लोग tan a = 4/3, ये तो हर हाल में हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस है, ठीक है। बट ध्यान क्या हमें रखना है कि यहाँ पे एक कांस्टेंट की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट कैसे देखते हैं हम लोग कि अब हमें पता है कि ये 4 है, a/3 है, तो ये क्या है, एक रेशियो। और रेशियो देखिए ये देखेंगे तो ये भी यही है, ये देखेंगे तो ये भी यही है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट हमें परपेंडिकुलर का वैल्यू नहीं पता है, एग्जैक्ट हमें बेस का वैल्यू नहीं पता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक कांस्टेंट लेके चलते हैं कि मतलब क्या है कि इसके मल्टीपल्स में कुछ रहेगा, इसके मल्टीपल्स में कुछ रहेगा। तो क्या है यहाँ पे अगर हम लोग परपेंडिकुलर की बात करते हैं तो p = हमारे पास क्या हम ले लेते हैं, 4k ले लेते हैं, ठीक है। और b = हम इसमें 3k ले लेते हैं, और ये जो वैल्यूज है उसको वहाँ पे पुट कर देंगे। परपेंडिकुलर हमारा ये होता है, हमने देखा था क्या, थीटा के ऑपोजिट में जो साइड होता है या गिवन एंगल के जो ऑपोजिट साइड में होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है जनरली, ठीक है। अगर नहीं दिया तब फिर चेंज हो सकता है। और एडजेसेंट साइड हमारा क्या होता है, बेस होता है, ठीक है। कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने b को चेंज कर दिया यहाँ पे, और ये तो हमारा p फॉर परपेंडिकुलर है ही, ठीक है। तो इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर लेते। तो ये क्या था हमारा, देखते हैं 4k, और ये हमारे पास क्या था 3k, ठीक है। अब वो 4k है, ये 3k है। अब देखिए हमने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि अगर कोई भी ट्रायंगल बन रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या है हमें कि राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, और राइट एंगल ट्रायंगल में जो साइड्स है उसकी वैल्यूज़ को पुट करना है। अब देखते हैं कि अगर वहाँ पे कोई भी अननोन है, कोई भी टर्म मिसिंग है, तो उसको सबसे पहले फाइंड करना है, ठीक है। फिर हम आगे क्वेश्चंस को करेंगे। तो क्या है यहाँ पे, एक हमारा हाइपोटेनियस आपको मतलब क्या है, अननोन है, ठीक है। तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा। ये p और बेस चाहे तो हटा सकते, नहीं तो आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू में फाइंड करना है। ये हमारा अभी h है, तो देख लेते हैं क्या होता है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इसको यही हम लोग करते हैं, ठीक है, अच्छे से लिख रहे हैं। तो फिर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ऐसे लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, तो अब इसको डायरेक्ट ही लिख देता हूँ। आप 9th में पढ़ चुके हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या होता है हमारे पास, अगर हम लोग निकालेंगे यहाँ पे, तो AC² = हमारा AB² + BC² होता है, ठीक है। AC यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब h इसको लेके चल रहे हैं, h² = AB का वैल्यू हमारे पास क्या है 3k, तो 3k का स्क्वायर, ठीक है। BC हमारा क्या 4k, तो 4k का स्क्वायर। तो कर लेते हैं, h² = 3k का स्क्वायर, तो 9k² + 16k² ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 25k², 25k²। तो h यहाँ से अगर हम लोग निकालते हैं, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, आगे लिख देता हूँ मैं। अगर हम लोग यहाँ पे h करेंगे तो क्या, √25k²। तो देखिए क्या आ जाएगा, h = ये 25 का रूट करेंगे तो 5 आएगा, और k² इसका रूट करेंगे तो k आ जाएगा। तो h = आपके पास क्या आ गया 5k। अब देखिए तीनों साइड्स आपको गिवन है यहाँ पे, तो हम जो भी रिमेनिंग रेशियोज है उसको हम फाइंड कर सकते हैं। तो देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो एकदम सिंपल है हमारा, सबको यहाँ पे कर लेते हैं। रिक्वायर्ड रेशियो ऐसा करके लिख लेते हैं, रिक्वायर्ड रेशियोज। सबसे पहला हमारा साइन, अब देखिए थीटा नहीं दिया तो a लिखेंगे, है ना, साइन ऑफ a। तो साइन ऑफ a,
साइन थीटा क्या होता है हमारा, या साइन क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो क्या होता है P अपॉन H होता है। तो P अपॉन H, तो ये हमारे पास क्या है 4K अपॉन 5K, तो क्या हो जाएगा हमारे पास K से K कैंसिल, क्या आ गया 4/5, ठीक है। तो साइन A इक्वल्स टू 4/5। सिमिलरली कॉस ए क्या हो जाएगा हमारा, हमें पता है कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। बेस अपॉन हाइपोटेनियस इक्वल्स टू, बेस कितना है हमारे पास 3K और हाइपोटेनियस क्या है 5K, तो K से K कैंसिल आउट, तो क्या आ गया 3/5, ठीक है। नेक्स्ट हमारा tan, आपको पता ही है कोई प्रॉब्लम नहीं, tan दिया गया है ना। तो साइन का अब हम लोग को क्या है रेसिप्रोकल लिखना है, हम जानते हैं क्या होता है कोसेक, साइन का क्या होता है कोसेक, तो कोसेक ऑफ ए, तो रेसिप्रोकल जस्ट ऑपोजिट होता है, रिवर्स कर देंगे H अपॉन P, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये क्या होता है हाइपोटेनियस कितना है हमारा 5K और परपेंडिकुलर कितना है 4K, तो K से K कैंसिल, क्या आया 5/4, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है सेक ऑफ ए, तो सेक ए क्या होता है हमारे पास, सेक क्या होता है हमारा हाइपोटेनियस अपॉन बेस H अपॉन B, H अपॉन बी, तो क्या होता है हमारे पास 5K अपॉन 3K, तो K से K कैंसिल आउट, तो क्या आ गया हमारे पास 5/3, ठीक है। अब इतना आप देख लीजिए, एक और हमारा बचा हुआ है क्या, अब देखिए tan यहाँ पे दिया था, तो इसको अगर हम डायरेक्ट देखें तो क्या बोल सकते हैं कि tan का डायरेक्ट हमारे पास क्या होता है cot होता है, तो cot ऑफ A क्या हो जाएगा, यहाँ से ही इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 3/, लिख देता हूँ मैं, चलिए क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना है हमारे पास 3K और परपेंडिकुलर कितना है 4K, तो K से K कैंसिल, क्या आ गया हमारे पास 3/4, ठीक है। तो जो भी रिमेनिंग रेशियोज़ है उसको हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है। अब आप इसको नोट कर लीजिए, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप देख सकते हैं दोबारा से, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस ऐसे ही होने वाले हैं, ठीक है। एक्सरसाइज में देखेंगे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे तो हम आगे करेंगे, आप खुद से ही कर लेंगे, मेरे को करने की ज़रूरत ही नहीं है, बट देखते हैं, आप नोट कर लीजिए, हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं, कोई एग्जाम्पल नंबर 2। तो क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे अच्छे से। इफ़ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स सच दैट साइन बी इक्वल्स टू साइन क्यू, देन प्रूव दैट एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपको एंगल देख के समझ आ रहा होगा कि ना कि ये एंगल बी है, ये एंगल क्यू है, ठीक है। तो जैसे बी देते हैं तो फिर एक सीक्वेंस में रहता है कि ट्रायंगल ABC होगा, क्यू दिया है तो ऐसा सीक्वेंस बनता है PQR होगा, ठीक है। तो वहाँ से समझ आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हमें समझ आ रहा है कि जो दो एंगल्स है ये ना दो डिफरेंट ट्रायंगल्स के हैं, ठीक है। अब एक्यूट एंगल, अब किसी के दिमाग में आएगा कि यहाँ पे लिखा है एंगल बी एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स, तो सोचे कि एक एंगल में दो एक्यूट एंगल, सॉरी एक ट्रायंगल में दो एक्यूट एंगल हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, होते हैं, ठीक है। बट हमें यहाँ पे थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना ये है कि देखिए ये दोनों का सीक्वेंस थोड़ा सा मिसमैच है ना, कि जैसे बी दिया तो यहाँ सी हो सकता था, ए हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, कि एक पैटर्न में चलता है। यहाँ पे क्यू दिया मतलब कहीं ना कहीं PQR ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो इन एंगल से हमें समझ आ रहा है कि ये दो डिफरेंट ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। इसमें हम लोग साइन बी इक्वल्स टू साइन क्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है। मीन्स क्या है, यहाँ पे बी और क्यू के रिस्पेक्ट में साइन दिया है, यहाँ पे दो ट्रायंगल्स की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल हमने लिए, एक हमारा क्या है ABC और दूसरा है PQR, ठीक है। तो इसमें दोनों में क्या है, जो एक्यूट एंगल्स है वो यहाँ पे एक में B है एक में Q है, तो इसके रिस्पेक्ट में इस क्वेश्चन को हमें करना है। तो एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। एंगल B एंगल Q आर एक्यूट एंगल्स सच दैट साइन B इक्वल्स टू साइन Q, ठीक है। जिसमें क्या साइन B इक्वल्स टू साइन Q है, हमें प्रूव करना है एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्या हो सकता है, जो भी गिवन है उसके अकॉर्डिंग करेंगे हम लोग। तो गिवन क्या है हमारे पास, लिख लेते हैं, ठीक है। हमें गिवन पे ज़्यादा ध्यान देना है। गिवन क्या है हमारा, साइन B इक्वल्स टू साइन Q। अब देखिए साइन B क्या होता है, मतलब B के रिस्पेक्ट में साइन क्या हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो अगर हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं ABC की, तो परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनियस ये है, तो क्या हो जाएगा हमारा AC अपॉन AB, ठीक है।
इक्वल्स टू साइन थीटा, साइन अब देखिए थीटा नहीं क्यू है, अब जल्द फ्लो में बन जाता है तो क्यू है, तो क्यू के रिस्पेक्ट में देखिए साइन क्या हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा पी आर अपॉन पी क्यू, पी आर अपॉन पी क्यू, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया है पी आर अपॉन पी क्यू। चलिए, तो क्या था गिवन हमारा साइन बी इक्वल्स टू साइन क्यू, तो उसके रिस्पेक्ट में देखिए हमने क्या यहाँ पे निकाल के रखा है, साइन बी क्या होगा कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस मीन्स ए सी अपॉन ए बी, और साइन क्यू क्या हो जाएगा पी आर अपॉन पी क्यू, जिसको हमने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। तो ये देखिए रेशियो दिख रहा है, ये रेशियो दिख रहा है, दोनों इक्वल है, तो दोनों इक्वल है, इसको हम लोग एक कोई भी कॉन्स्टेंट के ले लेते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू कोई भी फिक्स है, क्योंकि दोनों सेम है, तो दोनों का वैल्यू सेम होगा, तो सेम वैल्यू को हमने यहाँ पे के ले लिया है, ठीक है। तो अब आगे हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से देखिए हमें कुछ दिख रहा है कि ए सी दिख रहा है, ए बी दिख रहा है, ठीक है। अब इसको अगर हम चाहे तो कुछ चेंज कर लेते हैं। क्या चेंज कर सकते हैं कि जैसे ए सी है और यहाँ पे ए बी है, देखिए साइड्स का रेशियो दिख रहा है आपको, चैप्टर 6 शायद अगर आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, ठीक है। तो उसमें एक थ्योरम रहता है कि मतलब साइड्स अगर प्रोपोर्शन में होती है तो ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर होते, तो वही वाला यहाँ पे थ्योरम यहाँ पे यूज़ होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे ए सी अपॉन ए बी है और यहाँ पे पी आर अपॉन पी क्यू है, तो अभी इसको के ना लेके हम लोग यहाँ पे पहले थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, ठीक है। इसको ना हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। चेंज क्या हो जाएगा कि ए सी अपॉन, देखिए ए सी है, ए सी के रेशियो में हम पी आर कर लेते हैं, और जो हमारा ए बी है उसके रेशियो में पी क्यू कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, पी आर को यहाँ ला लीजिए और ए बी को वहाँ ले लीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज कर देते हैं ए सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू आपका पी आर यहाँ गया है तो ए बी यहाँ पे जाएगा, तो ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से आपको कुछ दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्या है, दो साइड्स हमारी क्या है, प्रोपोर्शन में है, दो साइड्स हमारी प्रोपोर्शन में है, ठीक है। दो साइड्स हमारी प्रोपोर्शन में। अब देखिए क्या है, यहाँ पे इसको हम लोग के ले लेते हैं, अब इसको लेट कर लेंगे के, ठीक है। तो के अगर हम इसको लेट कर रहे हैं तो अब हम क्या कर सकते हैं, आगे एक और साइड हमारा रिमेनिंग है दोनों ट्रायंगल्स में, उसको हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से फाइंड कर लेंगे, उसके बाद हम देखते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग अब देखिए लिखने की शायद ज़रूरत नहीं है, आप लोग जानते हैं कि अगर हमें बी सी निकालना है, क्यू आर निकालना है, तो क्या हो जाएगा हमारा डायरेक्टली ए बी स्क्वायर माइनस, अब देखिए ए बी स्क्वायर माइनस अगर ए सी स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आता है, ये हमारा बी सी स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे अगर हमें क्यू आर निकालना है तो फिर क्यू आर स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ठीक है। तो थोड़ा सा आपने शॉर्ट में कर दिया है, आप तो देखना है पाइथागोरस थ्योरम में नॉर्मली कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से देखिए बी सी और क्यू आर हमने यहाँ पे निकाल लिया, अब इसका हम लोग रेशियो यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमें बी सी और क्यू आर को हमने लिखा है तो क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा रूट स्क्वायर हटा देता हूँ, बी सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अब इसको पाइथागोरस थ्योरम से किया आपको करना है ना, यूजिंग बाई पाइथागोरस थ्योरम, या फिर ऊपर ही लिख लेते हैं, शॉर्ट में लिख दिया हूँ, आप पूरा करेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है। ठीक है, तो जो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। तो बी सी इक्वल्स टू यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा हमारा, रूट ओवर ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे क्यू आर को निकालें तो क्यू आर स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, क्यू आर स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक है, तो क्यू आर यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, रूट ओवर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दो साइड्स और हमें दिख रही है, बी सी अपॉन क्यू आर ले लेते हैं, क्या होगा बी सी अपॉन क्यू आर। ठीक है, तो बी सी इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, बी सी इक्वल्स टू हमारे पास रूट ओवर ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। ठीक है, क्यू आर हमारे पास क्या है, रूट ओवर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ऊपर हमने कहीं पे के लिया था, है ना, तो ए बी जैसे यहाँ पे दिख रहा है ए बी, तो ये देखिए क्या, दिस इक्वल्स टू दिस इक्वल्स टू दिस, मीन्स दिस इक्वल्स टू दिस एंड दिस इक्वल्स टू दिस। तो ये अगर इसके इक्वल तो हम क्या कर सकते हैं, ए बी इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से पी क्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से ए बी क्या निकल के आएगा, ए बी इक्वल्स टू के पी क्यू, मतलब के इंटू पी क्यू। थोड़ा सा शॉर्ट में किया, देख लेंगे। तो ए बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्या के, अब ए बी स्क्वायर है तो के स्क्वायर, नीचे लिखता हूँ अच्छे से,
ए बी हमारे पास क्या हो जाएगा, के ए बी स्क्वायर है तो के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर माइनस ए सी, ऐसे सिमिलरली हो जाएगा ए सी इक्वल्स टू क्या होगा, पी आर इंटू के, तो क्या हो जाएगा ए सी इक्वल्स टू पी आर इंटू के। अब देखिए ए सी का स्क्वायर है तो पी आर स्क्वायर और के स्क्वायर, तो यहाँ पे भी के स्क्वायर और ये पी आर स्क्वायर, ठीक है, अपॉन ये जैसा है वैसे ही रहेगा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब देखिए के स्क्वायर कॉमन आएगा तो बाहर में क्या निकल के आएगा, के निकल के आएगा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, बी सी अपॉन क्यू आर, तो बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के इन ब्रैकेट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर अपॉन आपका रूट ओवर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए सिमिलर दिख रहा है तो इसको कट कर सकते, तो यहाँ पे क्या आया, के आया, मीन्स बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू के। तो देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू के, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तीन साइड्स का रेशियो आ गया जो कि सेम है। इसको थोड़ा सा, इसको हम लोग सेकेंड लेते हैं और इसको हमें फर्स्ट लेना था, ठीक है, जिसको हमें पहले लिया नहीं था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस, इसको थोड़ा रब कर देता हूँ, जगह नहीं है तो, ठीक है। यहाँ पे देखो कुछ दिख रहा होगा, ऊपर वाला मैंने फर्स्ट लिया नहीं था, अभी हम इसको ले रहे हैं, ठीक है। तो क्या था हमारा फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या दिख रहा है आपको फर्स्ट एंड सेकेंड से कि दो रेशियो में दिख रहे हैं, दोनों हमारे के इक्वल है, मतलब क्या है, तीनों के तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ए सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू आपका क्या है, थर्ड वाला आ गया है बी सी अपॉन पी आर, सॉरी क्यू आर, ठीक है। तो तीनों साइड्स हमारी क्या है, प्रोपोर्शन में है, मीन्स क्या है, एक थ्योरम होता है 6.4 के अकॉर्डिंग कि अगर दो ट्रायंगल्स है, देखो हमने यहाँ पे बनाया था क्या, दो ट्रायंगल्स थे, अगर दो ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स अगर हमारी क्या है प्रोपोर्शन में होती है तो क्या होता है हमारे पास कि ट्रायंगल हमारे सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो देन बाई थ्योरम, अब चाहे तो 6.4 लिख ले, नहीं तो ज़रूरत नहीं, थ्योरम क्या, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। हेंस एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, ठीक है। तो हेंस प्रूव्ड, देयरफॉर इसको कर लीजिए, देयरफॉर दिस इज दिस, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये हमारा क्या है कि अगर दो ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर होते हैं तो उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो हमारे इक्वल हो जाते हैं, तो उसी प्रॉपर्टी से हमने क्या किया, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू कर दिया है, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपना एग्जांपल नंबर 3। तो देखिए क्या है, कंसीडर ट्रायंगल ए सी बी राइट एंगल एट सी इन विच ए बी इक्वल्स टू 29 यूनिट्स, बी सी इक्वल्स टू 21 यूनिट्स एंड एंगल ए बी सी इक्वल्स टू थीटा, डिटरमाइन दिस एंड दिस। तो देखिए कुछ भी नहीं, क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं, सारा का सारा उस फिगर में ही दिया हुआ है, तो कहीं पे भी अगर फिगर नहीं दिया है तो आपको फिगर बनाना है, और अगर दिया है तो ज़रूरी बनाना है, क्योंकि फिगर में ही आपका गिवन होता है, ठीक है। उस केस में आपको क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको फिगर से ही समझ आ जाएगा कि ये क्या गिवन है, ठीक है। तो गिवन के अकॉर्डिंग ही हमें करना है, तो गिवन क्या आपको समझ आ रहा है, यहाँ से क्या है, ये ए बी इक्वल्स टू हमारा 29 है, ये 21 है, ये आपका अननोन है, अननोन वाला देखिए टर्म कौन सा है, ये हमारा परपेंडिकुलर अननोन है, तो इसको मैं सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो कैसे फाइंड करते हैं हमें पता है, यहीं पे लिख लेते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। कुछ राइटिंग समझ में नहीं है तो आप देख लेना। तो क्या हो जाएगा आपका ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर, ए बी क्या है 29 का स्क्वायर पता होना चाहिए आप लोग को, ए सी क्या है हमारा, हमें निकालना है, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी क्या है 21 का स्क्वायर, तो 29 का स्क्वायर होता है 841 इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस 21 का 441, ट्रांसपोज करेंगे 841 माइनस 441 इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर।
तो ये हमारे पास 400 बचेगा, तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 400, तो ए सी इक्वल्स टू आपका √400। तो क्या आ जाएगा, अब ए सी इक्वल्स टू √400, तो √400 हमें पता है क्या होता है, इट्स 20। ठीक है, तो √400 आपका ±20 हो सकता है। ठीक है, तो √400 क्या होता है, ±20 होगा, बट क्या है ये हमारा एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम उसको पॉजिटिव ही लेके चलेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ए सी इक्वल्स टू 20 यूनिट्स आ गया, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ए सी इक्वल्स टू 20। ठीक है, अब देख लीजिए एकदम सिंपल सा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हमारा फर्स्ट पार्ट देखते हैं, तो क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए स्क्वायर का अगर हम बात करते हैं तो कॉस स्क्वायर, जब हमारे पास रेशियो का स्क्वायर करते हैं तो कैसे लिखते हैं, या तो हमारा इस फॉर्म में लिखते हैं या फिर कैसे लिखेंगे, कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, या तो आप ऐसे लिखेंगे या तो ऐसे लिखेंगे, ऐसे नहीं लिख सकते, कॉस थीटा स्क्वायर प्लस साइन थीटा स्क्वायर, ऐसे नहीं लिखते हैं। ये हमारा क्या, इसके ऊपर आएगा, मतलब क्या, स्क्वायर है इस रेशियो का विद रिस्पेक्ट टू दिस थीटा, विद रिस्पेक्ट टू ये दिस थीटा। ठीक है, तो जो एंगल होता है उसका स्क्वायर नहीं करते हम लोग, नहीं कर सकते हैं, इसलिए वहाँ पे स्क्वायर नहीं आता, तो इस टाइप से हम लोग उसको लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें चेंज करके लिखना है कि कॉस स्क्वायर थीटा को कैसे लिखेंगे, इस टाइप से, साइन स्क्वायर थीटा को इस टाइप से। अब देखिए कॉस थीटा हम जानते हैं, साइन थीटा हम जानते हैं, कॉस थीटा देख लीजिए क्या होगा, कॉस थीटा क्या होता है हमारा, हमें पता है। अब यहाँ पे रेशियो लिखूंगा नहीं, आप अगर लिखेंगे साइड में कि कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखिए बेस क्या है हमारा 21 और हाइपोटेन्यूज क्या है आपका 29, इसका हमें स्क्वायर करना है, प्लस साइन थीटा देखिए हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर है हमारा क्या, ए सी जिसका वैल्यू है 20, और जो हमारा हाइपोटेन्यूज है वो क्या है, ए बी जिसका वैल्यू क्या है 29। दोनों का स्क्वायर फिर से करेंगे तो देखते हैं क्या आ जाएगा, यहाँ पे ही करते हैं। तो 21 का स्क्वायर क्या होता है, अभी बताया था 441, 29 का 841, ठीक है, प्लस 20 का हमें पता है 400, 29 का 841। देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो फिर न्यूमरेटर को एज इट इज़ हम ऐड कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 841 अपॉन 841, 841 अपॉन 841। तो देखिए दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, आ जाएगा 1। तो मतलब क्या है, इसके इक्वल्स में हमारा क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और ये देखिए हमारे पास एक आइडेंटिटी भी होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 1। सेकेंड वाला भी सेम वही है, कुछ नहीं करना है, एकदम सिमिलर है, हम बस उसको चेंज कर लेंगे। तो कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। तो कॉस थीटा हमने पता है क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 21 अपॉन 29 का स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा होता है, तो 20 अपॉन 29 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा 21 का स्क्वायर 441 अपॉन 841 माइनस ये क्या है हमारे पास 400 अपॉन 841। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर एज इट इज़ हमारा माइनस हो सकता है, तो ये क्या आ जाएगा 41 अपॉन 841। तो यहाँ पे क्या आ गया इसका आंसर, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 41 अपॉन 841। ठीक है, दोनों का आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 पढ़ते हैं। इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी बना देते हैं इसको, राइट एंगल एट बी। ठीक है, इफ़ tan a इक्वल्स टू 1 देन वेरीफाई दैट 2 sin a cos a इक्वल्स टू 1। अब इसमें बीच में कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो डॉट लगा सकते हैं यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई का साइन होता है डॉट का मतलब। तो हम देखते हैं इफ़ जो है उसी के बेसिस पे हमारा इसका सॉल्यूशन होगा, तो वो जो इफ़ में वही हमारा गिवन है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन करके। सॉल्यूशन में क्या है, गिवन क्या है हमारे पास, इफ़ जो है हमारा tan a इक्वल्स टू 1। अब देखिए tan a एक रेशियो है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, बेस होता है। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ 1 दिख रहा है, अपॉन में कुछ नहीं दिख रहा है। अब कुछ भी अपॉन में नहीं, तो अपॉन में क्या हम कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं। तो tan a इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 एक तरीके से हो गया। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 1 अपॉन 1 है, तो ये देखिए क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस हो गया है। अब इसको कोई कांस्टेंट लेके कर देंगे, क्योंकि क्या है कि 2/2 वो भी 1 होता है, 4/1 वो भी 1 होता है, 3/3 वो भी 1 होता है। तो इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर हमारे पास क्या हो जाएगा, p इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं
के, और जो हमारा बेस है वो भी क्या हो जाएगा के। तो वहाँ पे कर लेते हैं परपेंडिकुलर, ये हमारा एंगल के रिस्पेक्ट में हमारे पास अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होता है, ये हमारा के हो गया है और ये भी हमारा के हो गया। तो हमारा रिमेनिंग जो है उसको हम फाइंड करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से लिखेंगे हर बार, ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अच्छे से पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पूरा हम नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ। ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। ए सी जो हाइपोटेनियस उसको लिखना है, और इसको हम चेंज करके भी लिख सकते हैं, कैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मैंने शायद नहीं लिखा है, बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी का वैल्यू हमें निकालना है, तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी क्या है हमारे पास के का स्क्वायर प्लस बी सी क्या है, ए बी हमारा के का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर 2k स्क्वायर। तो ए सी इक्वल्स टू हमारे पास क्या होगा, रूट ओवर 2k स्क्वायर। तो ए सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, रूट टू के। तो ए सी हमारा क्या आ गया, रूट 2k। अब देख लेते हैं, एकदम सिंपल सा है। तो देखिए क्या है, जिसको वेरीफाई करना है उसको रखते हैं, फिर उसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड कर देंगे। तो क्या है, 2 sin a, ऐसा करके नाउ, ठीक है, 2 sin a इंटू कॉस ए क्या आ जाएगा, 2 इंटू साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर क्या है, बी सी का वैल्यू क्या है, के अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, रूट 2k, ठीक है, इंटू कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है, ए बी का वैल्यू क्या है, के, और हाइपोटेनियस क्या है, रूट 2k। तो देखिए के से के कैंसिल, रूट 2 इंटू रूट 2 होता है, तो यहाँ पे 2 है, 2/2 आपका 1 आ जाता है, ठीक है। तो लिख लेता हूँ मैं, शायद आपको समझना है, 2 अपॉन रूट 2 इंटू रूट 2 आपका 2 होता है, तो 2 से 2 कैंसिल क्या आया, 1। तो देखिए क्या है, 2 sin a इंटू कॉस ए इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया, 1, वेरीफाइड, ठीक है। नोट कर लीजिए आप, हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। चलिए हम अपना नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 5, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ओ पी क्यू राइट एंगल एट पी, ओ पी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, ओ पी का है हमारा ये 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ओ क्यू इक्वल माइनस पी क्यू इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यूज़ ऑफ साइन क्यू एंड कॉस क्यू, ठीक है। तो सबसे पहले जो अननोन साइड्स है उनको मैं फाइंड करना, तो यहाँ पे 2 अननोन साइड्स हैं, तो हम लोग सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो इसको ना हम पहले यहाँ कर लेते हैं, ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्या होता है आपका, क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब ओ क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो ओ क्यू हमारे पास देखिए कितना है, हमें नहीं पता है, हमें निकालना है, ठीक है। ओ क्यू देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर हम इसको देखें तो ओ क्यू इक्वल्स टू, इसके साथ माइनस में तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, 1 प्लस पी क्यू, ऐसा हम लिख सकते हैं कि ओ क्यू का यहाँ से हमने वैल्यू फाइंड कर लिया। तो ओ क्यू का वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ पी देखिए हमारे पास वैल्यू दिया है कितना, 7 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का वैल्यू नहीं है, हम ऐसे इसको पुट कर देंगे पी क्यू स्क्वायर। तो देखिए 1 प्लस पी क्यू स्क्वायर, यहाँ से कुछ आइडेंटिटी में दिख रहा है 1 प्लस पी क्यू मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हम जानते हैं, क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं पता है तो देख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखते हैं क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर। अब देखिए दोनों पे ही स्क्वायर है, बट हम ऐसा उसको लिखते हैं, साइड है तो साइड पे कंप्लीट स्क्वायर है, ऐसा ब्रैकेट लगा के लिखने की ज़रूरत नहीं है, दोनों हमें समझ आ रहा है कि ये कंप्लीट है, इसके ऊपर स्क्वायर है, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, तो 2 इंटू 1 इंटू पी क्यू का मतलब 2pq इक्वल्स टू 7 7 सा 49 प्लस पी क्यू स्क्वायर। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है, पी क्यू स्क्वायर दोनों साइड में, तो बैलेंस करके हम चाहे तो कट कर सकते हैं, ट्रांसपोज करके कर सकते हैं, एक ही बात है, पी क्यू स्क्वायर माइनस से पी क्यू स्क्वायर चला गया। तो यहाँ पे क्या 1 प्लस 2pq इक्वल्स टू 49, 1 ट्रांसपोज हो जाएगा, इम्प्लाइज 1 ट्रांसपोज होगा तो क्या होगा हमारे पास
2 पी क्यू इक्वल्स टू 49 माइनस 1 इक्वल्स टू 48, तो 2 पी क्यू इक्वल्स टू 48, तो पी क्यू इक्वल्स टू क्या आ गया आपका 48/2, 48/2 दैट इज़ 24। तो पी क्यू हमारे पास देखिए क्या आ गया यहाँ से 24, पी क्यू हमारे पास कितना 24 और ये हमारे पास 7 है, तो देखिए क्या है पी क्यू अगर 24 है तो ओ क्यू क्या हो जाएगा 24 + 1 मतलब 25, तो क्या हो जाएगा ओ क्यू इक्वल्स टू 1 + 24 दैट इज़ 25, तो ये हमारे पास आ गया 25। अब देखिए हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, क्या साइन क्यू फाइंड करना है, तो साइन क्यू और दूसरा आपका कॉस क्यू। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि साइन क्यू ये थीटा नहीं है, थीटा नहीं है, क्यू है वो, है ना, तो क्यू एंगल हमने ये लिया, तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में अपोजिट साइड हमारा ओपी है, जो कि हमारा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, जो भी हम फाइंड कर लेंगे उसके बाद वहाँ पे लिख देंगे जिससे हमें याद रहे, ठीक है। और एडजेसेंट साइड ये वाला, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, ठीक है। यही चीज़ को मैंने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था, उसका यूज़ अभी हम लोग कर रहे हैं। तो देख लीजिए साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो थीटा के रिस्पेक्ट में हमारा ये जो क्यू के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर आपका क्या है ओपी, तो ओपी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है ओ क्यू, ठीक है। तो ओपी कितना 7 और ओ क्यू कितना है हमारे पास ओ क्यू 25, ठीक है। तो साइन क्यू इक्वल्स टू आपका क्या हो गया साइन क्यू इक्वल्स टू 7/25, तो कॉस क्यू क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है आपका पी क्यू और हाइपोटेन्यूज आपका क्या है ओ क्यू, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका 24/25, ठीक है। कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट्स में आप लिखेंगे, ठीक है। वैसे तो सही है, आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। लाइक दिस वीडियो, अगर आपको समझ नहीं आया है तो फिर इससे पहले आपको फर्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा, तब ये क्लियर होगा, क्योंकि ये सेकंड पार्ट है हमारा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में लिखें, कोई सजेशन हो तो कमेंट में लिखें। अभी कुछ टाइम के बाद हम लोग एक व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड कराएंगे आप लोग को, तो उसमें आप अपने डाउट्स को इंस्टेंटली फ़ोटो खींच के सेंड कर सकते हैं, उसका आपको तुरंत सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। बाकी जो भी वीडियो में अच्छा लगा हो बुरा लगा हो वो कमेंट्स में लिखें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब